हेलो बच्चों, आज हम पाठ 4 सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। और सर्वनाम को पढ़ने के लिए हम जो चीज़ें देखेंगे वो हैं उसकी परिभाषा, सर्वनाम की भेद और सर्वनाम के कुछ उदाहरण। यानी कि हमें इसकी परिभाषा पढ़नी है और उदाहरण और उसके भेद। तो मैं कुछ आपको उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, मैं, हम, मेरा, ये, यह, तुम, तुम्हारा, हमारा, वे, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और उसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको पहले ही बताए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। मैं, तुम, हम, वह, आप। इसके अलावा और भी शब्द हैं, जैसे मैं, तुम्हारा, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये सभी क्या हैं? सर्वनाम के और भी उदाहरण हैं। फिर इसके बाद आती है सर्वनाम के भेदों की बात। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो हैं 6। जो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें हम क्या पढ़ते हैं वो समझाते हैं। इसमें हम जो है वो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं वक्ता हो गई, यानी कि बोलने वाली। दूसरा हो जाता है, मैंने जो आपको बताया, तुम, यानी कि सुनने वाले, और अन्य कोई भी हो सकता है, वे, वह, बहुत सारे जो शब्द वो आ जाएंगे। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताए वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति का बोध तो होता है लेकिन उसकी संख्या, उसकी गिनती हमें निश्चित नहीं होती है और ये भी जानकारी नहीं होती है कि कौन है। तो जैसे अगर एक उदाहरण दिया जाए और कहा जाए कि देखो दरवाजे पर कोई आया है, तो अब कोई आया है आपको नहीं मालूम, वो आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, आपका पड़ोसी है, या कोई और है जिसको आप नहीं भी जानते हैं। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो शब्द एक दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध बताए वो हो जाता है संबंधवाचक। जैसे जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए। ये जो शब्द है वो एक शब्द के साथ दूसरा वाला संबंध रखता है, तभी वो वाक्य पूरा हो पाएगा। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, उससे मालूम ही चल रहा है आपको कि प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे शब्द जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि वो शब्द हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आखिर में बचता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, यानी कि खुद के लिए किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए, वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कोई एक उदाहरण समझाऊं, यह कार्य तो मैंने खुद किया है, या यह कार्य मैं खुद करूँगा। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम के भेद हैं वो हैं 6: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो आपने सर्वनाम पाठ पढ़ा, इससे आप समझ गए होंगे कि हमारा पाठ यहीं पर खत्म होता है, जिसका नाम है सर्वनाम। धन्यवाद।